देखिए इस वीडियो में हम देखने वाले हैं जो हमारी किरण बुक की सीरीज चल रही है 11,800 का पूरी बुक का सॉल्यूशन कराया जाएगा, वो भी बिल्कुल फ्री कराया जाएगा। कोई भी आपसे पैसा नहीं लिया जाएगा, बस आप साथ साथ मेहनत करते रहे और इस बुक को एक दो बार अगर आप निकालेंगे ना, खुद से प्रैक्टिस करेंगे, मैं बताता हूँ एग्जाम कोई सा भी आपको जरूर निकलेगा, क्योंकि इतनी अच्छी बुक है इसमें। क्योंकि क्वेश्चन बहुत सारे हैं, बच्चों की प्रैक्टिस बहुत अच्छी होती है। आपको सब बुक के में नाम नहीं ले रहा किसी भी बुक का, सब बुक का क्वेश्चन आपको इसमें मिल जाएगा। देखिए बुकों में क्या दे रखा है, सभी में प्रीवियस ईयर उठा के तो दे रखा है, और सभी बुकों में किसी का प्रीवियस, बस किसी में आगे किसी में पीछे है, सारे सब कुछ वही सवाल। आजकल बुक कोई नहीं थोड़ी छपती है, क्या करते हैं पीछे का जितना भी बुक का होता है वो ला के इसमें रख देते हैं, वही सारा का सारा बुक बन जाता है। तो ये बुक अच्छी है, इस बुक का बिल्कुल मैं निःशुल्क कराऊंगा, कोई भी पैसा नहीं लेंगे, चाहे हम अभी शुरुआत कर रहे हो चाहे हम लास्ट में पहुंच जाए, बिल्कुल ही निःशुल्क रहेगी। इसके बाद अभी हम और बुक के भी करेंगे, तो नकल बुक का भी स्टार्ट करने वाले हैं सोल्यूशन, लेकिन अभी हम पहले किरण की बुक का और उसके साथ साथ अभी निकालेंगे हम साथ साथ, ताकि दोनों बुक एक साथ कवर हो जाए। तो देखिए इसमें हमने टाइप 4 कंप्लीट कर चुके हैं। इससे पहले टाइप 4 अगर आपने नहीं की तो प्ले लिस्ट में जाके आप टाइप 4 कर सकते हैं। इससे 1 2 3 4 पूरी का सोल्यूशन है। टाइप नंबर 5 पर चलते हैं हम। देखिए सीधा पहले क्वेश्चन की तरफ कह रहे हैं कि दो संख्याओं का एलसीएम कितना दिया 48, यदि वे दो संख्याएं कितने में हो 2:3 में हो, तो कह रहे हैं कि उनका योग क्या होगा। देखिए जब कभी भी इस प्रकार के क्वेश्चन मिले आपको तो ये बहुत सिंपल होते हैं। उन्होंने कहा कि इनका एलसीएम है, देखो जो गिवन दिया वो लिख लेते हैं। इन्होंने हमें एलसीएम दिया है कितना 48। अब कह रहे हैं कि वे दो संख्याएं जो है इनका रेशो दिया 1:a:b का कितना दिया 2:3। देखिए जब कभी भी ऐसे दिया हो ना, दो रेशो दिया उनका एलसीएम दिया हो तो इनके एलसीएम से भाग कर देते हैं। अगर इनका योग देता तो योग से भाग कर देते, अगर यहाँ इनका अंतर देता तो अंतर से भाग कर देते, जो भी वो देता उसी से भाग कर देते हैं। इनका योग कितना हमारे हिसाब से, इनका एलसीएम दे रखा ना, तो इनका एलसीएम कितना आएगा 6, तो आप इसे 6 से ही भाग कर दें। 8 6 कितना हो जाएगा 48, तो यहाँ से 8 आ गया। अब आपसे ये पता चल गया तो उन दोनों संख्याओं का योग, तो हमारे हिसाब से दोनों संख्याएं कितने की बैठ रही है 5 की, 5 में गुणा करा देंगे 8 की, तो कितना आ जाएगा 40। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलते देखिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। किसकी तरफ, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहे हैं दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम क्रम से 21 और 84 है। यदि दोनों संख्याओं का अनुपात दे दिया कितना 1:4, तो दोनों संख्याओं में बड़ी संख्या क्या होगी। बहुत शान से देखिए सिंपल ही क्वेश्चन है ये भी। दो जो संख्या है ना ए और बी, उनका दे दिया कितना अनुपात इन्होंने 1:4, वही अनुपात से हटाओगे तो कितना हो जाएगा 1x और 4x। अब देखिए वही पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर किसके होता एलसीएम इंटू एचसीएफ। पहली संख्या कितनी x, दूसरी संख्या कितनी 4x। एलसीएम भी गिवन है, एलसीएम कितना गिवन है, ये तो दे दिया एचसीएफ 21 और ये दे दिया हमारे पास एलसीएम कितना 84। काट दें भैया, 4 से काट दें, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, तो 21 गुणा 21। तो जब यहाँ से आप x का मान निकालेंगे तो x का मान कितना आ जाएगा 21 आ जाएगा। आपसे पूछा क्या, देखिए ये देख लें, उसने हमसे पूछा है कि दोनों संख्याओं में बड़ी संख्या क्या होगी। तो बड़ी संख्या कितनी है 4x, तो यहाँ पे मान रख देंगे 4 गुणा 21, 21 चौक 84, और ऐसा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा डी, तो डी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलते हैं देखिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रखा, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहे हैं कि तीन संख्याएं 3:4:5 के अनुपात में उनका एलसीएम 42,000 है, तो उनका एचसीएफ क्या होगा। फिर से देखिए मैंने भी आपको ऊपर डिस्कस करा था, इनका एलसीएम दे दिया इन्होंने कितना 42,000, ऐसे लिख देंगे 42,000, सॉरी 4200 दिया, ये 4200 है। अब कह रहे हैं कि जो संख्याओं का रेशो है फर्स्ट रेशो, सेकंड रेशो, थर्ड, कितनी भी दें, फर्स्ट सेकंड थर्ड दे, 2 दें, 3 दें, 4 दें, इनका अनुपात दे दिया 3:4:5। मैंने क्या बताया था, देखिए अभी एलसीएम दे रखा तो इनका आप एलसीएम ले लें, इनके एलसीएम से भाग करें। हाँ एलसीएम दे रखा तो एलसीएम ले लेंगे, इन सबका एलसीएम कितना आ जाएगा 60, तो आप इसे 60 से भाग कर दें, 0 से 0 कैंसिल आउट, तो ये कितना आ जाएगा 70। आपसे पूछा क्या उसमें क्वेश्चन में, कह रहे हैं कि बताएं तो उनका एचसीएफ क्या होगा। अब इनका एचसीएफ ले लो, इनका एचसीएफ कुछ भी नहीं आ सकता, जिनका कुछ नहीं होता उसका कितना होता 1, तो आप इसी में 1 की मल्टीप्लाई करा देंगे, 70 आ जाएगा। मतलब ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं देखिए 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर चलते हैं देखिए 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रखा है, कह रहे हैं कि तीन संख्याएं 1/2, 2/3, 3/4 के अनुपात में है। यदि सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर है तो इनका तीनों संख्याओं का एचसीएफ क्या होगा। देखिए जब कभी भी आपको ऐसे फ्रैक्शन में दिया हो, ये 1/2, ये कितना दिया 2/3 और ये कितना दिया 3/4, जब कभी भी ऐसे फ्रैक्शन में हो तो एलसीएम से हल कर लेते हैं। इनका एलसीएम कितना आएगा 12, और आप 12 की सभी में मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 6 कितना आ जाएगा 12, 3 चौक कितना आ जाएगा 12, 4 तिया कितना आ जाएगा 12, मतलब यहाँ पे करेंगे 2 से 6 बार, इससे काटोगे 4 और 4 दूनी 8, इससे काटेंगे 4 तिया 12 और 3 तिया 9, ये आ गया हमारे पास।
उसने कहा है कि इसमें सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर, तो सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी, तो ये तो हमारे पास बड़ी, ये छोटी, इन दोनों का अंतर हमारे हिसाब से कितना 3, और क्वेश्चन में गिवन है कितना 33। तो आपसे पूछा क्या उसने, कह रहे कि बताओ इन संख्याओं का एचसीएफ क्या आएगा। क्या इनमें कुछ कॉमन है? नहीं। जब कुछ भी कॉमन नहीं है तीनों में तो एचसीएफ कुछ नहीं हो सकता, तो कुछ नहीं होता तो एक का मान निकाल देंगे। 3 एकम 3, 3 एकम 3, 11 आ जाएगा। मतलब ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा। चलते हैं देखिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या क्या रखा। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे एक कहा कि दो संख्याओं का अनुपात है 4, एक फर्स्ट और सेकंड का रेशो दिया, कितना दिया? 4:5। कह रहे उनका एचसीएफ कितना? 3। एचसीएफ दे रखा है इन्होंने, हमें गिवन है एचसीएफ दे दिया 3। तो आपसे कह रहे हैं कि उनका एलसीएम क्या होगा। मैंने आपको बताया था कि एलसीएम बराबर क्या होता है, जब भी ऐसे देते हैं तो ए इंटू बी और इंटू क्या होता है? एचसीएफ। ए का मान भी पता है 4, बी का मान भी पता है 5, और एचसीएफ कितना हमारे पास? 3। 5 दिया 15 और 15 चौका कितना? 60। मतलब ऑप्शन नंबर कौन सा आ जाएगा हमारे पास? सी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलते हैं देखिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर इस टाइप में 12 क्वेश्चन नंबर कितने थे? हम टाइप नंबर पढ़ रहे थे 5। इसमें एक और क्वेश्चन दे रखा है, देखिए उसको डिस्कस कर लेते हैं। इसमें क्या कहा गया है? इसमें उनसे कहा कि 3 संख्याओं का 1:3:7, तो इनका एलसीएम दे दिया, तो आपसे फिर से इनका एचसीएफ पूछ रहे हैं। अभी मैंने आपको बताया, देखिए यही आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 भी, सिंपल ही है। देखिए कह रहे हैं कि 1:3 ये रेशो दिया, 1:3 कितना? 7। अब उन्होंने कहा कि इनका एलसीएम दे दिया कितना? 336। एलसीएम दे दिया इन्होंने कितना हमारे पास? 336। 336 कितना दे दिया? 336। आप इनका एलसीएम ले लें, इनका एलसीएम ले लें, जो इनका एलसीएम है उसी से डिवाइड कर देंगे। इनका एलसीएम कितना आ जाएगा हमारे पास? 7 3 2 का तो 21, 21 से इसको डिवाइड कर दें, काट दें। 7 तिया 21, 7 से काट दो। 7 से 7 चौक 28, बचेंगे कितने? 7 8 56, 7 8 56, 7 से काट रहे हैं ना, 7 से 7 चौक 28, 33 है नहीं, 7 चौक 28, बचेंगे कितना? 5, 7 8 56, 3 से काटने कितना? 16। अब इनका एचसीएफ देखें, इनका एचसीएफ कुछ भी कॉमन नहीं है 1, तो 1 की मल्टीप्लाई करा देंगे, 16 आ जाएगा। और 16 कौन सा ऑप्शन में? इसका ए, तो ए ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा।